आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 30 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का क्विज खेलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज है। सोम से शुक्रवार आता है जैसे कि शो आता है, और इसको आप कल 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और एक ये रेमंड का वीकली क्विज है जो कि केवल सोमवार को आता है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। इसको आप पूरे सप्ताह में कभी भी खेल सकते हैं। 10 प्रश्न होते हैं, 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा इसका। और बाकी और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा आपको। जब रात्रि में शो आता है सोनी TV पर 9 से 10:30 11 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के। और मुंबई से कॉल आने के, जो कि आपको पहले ट्रिपल ऐप फिर हॉट सीट पर बैठा के कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकती है। तो पॉइंट्स बढ़ाइए, रैंक बढ़ाइए, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज आइकन पर क्लिक करके क्विज को खेलते हैं। मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं सप्ताह के इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आइकन पर क्लिक किया, क्विज स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। 30 सेकंड का होता है, 100 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। भारत में किस स्थान को उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो ये बहुत सिंपल है, इसमें अरुणाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन बी। ये हमारी जो वो कहते हैं ना, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसलिए ये सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए This is the correct answer. कहा जाता है। और यहाँ पर ये पूछा जाए कि भारत का पहला सूर्योदय स्थल कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक तवांग ज़िला है, जिसमें एक डोंग गांव है। तवांग ज़िला का डोंग गांव, वहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो कि 5:45 के आसपास का समय होता है। और कहते हैं लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को जो है डॉन लिट पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो बहुत सिंपल है, न्यूजीलैंड की है। यूनाइटेड स्टेट्स This is the correct answer. ऑफ अमेरिका को US या अमेरिका नाम से जाना जाता है। और केनिया जो है उसका जो नाम है रिपब्लिक ऑफ केनिया है, और इसका ऑफिशियल नेम जो है वो जमहूरी है या केनिया, जमहूरी या केनिया। KBC में ये आ चुका है आई थिंक पहले भी। तीसरा है कि किस जानवर को उसके कूबड़ के लिए जाना जाता है और वे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है? तो शायद ये इस प्रश्न का उत्तर किसी को ना मालूम हो। ये ऑप्शन सी होगा, कैमल यानी कि ऊँट। और ठंडों में कहते हैं इसको ऑप्शन सी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. रेगिस्तानी छिपकली, फेनिक लोमड़ी, थारनी डेविल या ऊँट? तो ये ऊँट था। चौथा प्रश्न है इसमें पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थी, या कहीं पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी, ऑप्शन डी। और आपने राजनीति में नाम सुना होगा मोतीलाल नेहरू, उनकी बेटी थी। और नाम सुना होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन थी। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है, 100 पॉइंट्स मिल गए। पांचवा अंतिम प्रश्न ये रहा, ये IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रोफेशनल लोन की बात हो रही है, किनको मिल सकता है? चार्टर्ड अकाउंट को, डॉक्टरों को, आर्किटेक्ट को या सभी को? तो सभी को मिल सकता है। सभी बहुत बड़े पद हैं और बहुत रुपए वाले हैं, ये तो सबको देंगे। जब ये स्टूडेंट्स को दे देते हैं नौकरी के लिए तो इनको भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। मोस्टली ऐसे प्रश्न जो भी आते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन डी ही होता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। IDFC फर्स्ट वाले ही ये क्विज कराते हैं, तो डेली इनका प्रश्न आता है। This is the correct answer. 5वें नंबर पर करेक्ट आंसर है। पूरे हमने जो है आज के क्विज में 500 पॉइंट जीत लिए हैं। तो इनका विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मैं आपको बता रहा था। 1953 से 1954 तक ये रही थी, 1953 से 1954 तक। कौन से नंबर की थी? तो 8वें नंबर की अध्यक्ष थी ये, 8th, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। और स्वतंत्रता से पहले भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला भी यही थी। और सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में भारत की ये राजदूत रही हैं और उच्चायुक्त भी रही हैं।
और ये महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही हैं, तीसरे नंबर की रही हैं 1962 से 1964 तक, 1962 टू 1964 महाराष्ट्र की तीसरी राज्यपाल। और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार पूछा जाए कौन था तो वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1966 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। आई थिंक ये पहले भी प्रश्न आ चुका है केबीसी में, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जो है जीके के लिए बता दिया। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1966 संयुक्त राष्ट्र महासभा परफॉर्म, भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट म्यूजिशियन, पहली संगीतकार। और विजयलक्ष्मी पंडित जी जो हैं वो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई रही हैं। और ऊँट की बात हो रही थी तो ऊँट के बारे में कहा जाता है कि ये इसका वज़न 40% से कम भी हो जाए ना फिर भी ये जीवित रह सकता है। और सर्दियां जब होती हैं ठंड में तो 6 से 7 महीने तक बिना जल पिए बिना पानी के रह सकता है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार में ये 43 से लेके 113 लीटर तक पानी पी सकता है एक बार में, 43 टू 113। और 113 लीटर कहते हैं केवल 13 मिनट में पी सकता है ये। और कूबड़ देखा होगा आपने, तो वो कूबड़ ऐसे ही नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना बसा एनर्जी चाहिए होती है जिसको कहते हैं फैट। तो ये जो इसका फैट होता है ना कूबड़, उसमें ये भोजन का जो फैट होता है वो स्टोर करके रखता है जिससे ऊँट को एनर्जी मिलती है। इसी ऊर्जा से और एक बार में जल पी के ये कई महीने तक रह सकता है। तो ऊपर वाले ने भी बहुत अद्भुत अद्भुत जीव बनाए, जीव जंतु आपने देखे होंगे कई बार, बहुत अद्भुत होता है। किसी में बहुत सारे रंग होते हैं, है ना, किसी में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, मतलब डिज़ाइन अलग हैं, अद्भुत हैं, आकार जो हो गए, कलर हो गए, उनके रंग। एक ही पक्षी में बहुत रंग हैं, कोई एक ही पक्षी एक रंग का भी बहुत सुंदर होता है। तो आई थिंक आज के क्विज़ के लिए इतना सफिशिएंट है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हर पॉइंट्स के बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ है। तो इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया। बाकी ऐसी और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे, आपकी सबकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी होगी सभी वीडियो से। और वो क्विज़ के वीडियो हैं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो सभी क्विज़ खेलें, डेली खेलें, सभी नंबर से खेलें, अलग अलग समय पर खेलें, इससे आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और केबीसी में जब रात्रि में शो आएगा 9 से 10:30 11 प्ले अलॉन्ग अवश्य करें। ये पॉइंट्स जो मिलते हैं वही आपकी रैंक बढ़ाते हैं। ये तो 500-1000 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको जो है हज़ारों लाखों तक पॉइंट्स मिल सकते हैं, लाखों तो नहीं खैर कई हज़ारों। तो वो आपकी रैंक बढ़ाएंगे और वही चांसेस बढ़ेंगे आपके कई सारे प्राइजेस जीतने के जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, और मुंबई से कॉल आने के जो कि आपको लखपति करोड़पति बना सकता है। तो रैंक बढ़ाइए, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए और फ़ोन का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और वीडियो की टाइमिंग का बात करें इसके क्विज़ की टाइमिंग का, तो इसको कल यानी कि 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी आप खेल सकते हैं। इसमें आपको 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे, उसमें 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे रेमंड वीकली क्विज। इसमें जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। हर क्विज़ की अपनी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम लाइन में आपको खेलना होता है। जल्दी आपको दिखानी है जब आप रात्रि में प्ले अलॉन्ग करेंगे और वहाँ पर ट्रिपल एफ के समय, और उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको जल्दी करने से। टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।